10 साल से ज़्यादा अरसे तक अनथक मेहनत, कुर्बानियाँ, न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलने के एवज लाखों डॉलर्स का खर्चा, मुल्क में सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें और हर नई सियासी हुकूमत के तहत सिर्फ एक मकसद के किसी तरह पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हो जाए। ये सब मेहनत और कोशिशें एक झटके में ज़मीबोस हो गईं। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया और ये मामला उस क्रिकेट बोर्ड ने किया जिसके लिए पाकिस्तान गुज़िश्ता 5 साल से हर साल जाकर सीरीज़ खेलता रहा और लाखों पाउंड्स का फ़ायदा दिया। इंग्लैंड में कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए ECB को दिवालिया होने से बचाया, मगर ये ताल्लुक़ और रिश्ता बराबरी का नहीं बल्कि अपने फ़ायदे और नुकसान का साबित हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान की नरम दिली इंग्लैंड से पाकिस्तान को एक भी होम सीरीज़ न दिला सकी और पाकिस्तान एक बार फिर तने तन्हा खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा बहरान पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले और वर्ल्ड T20 2009 के चैम्पियन कप्तान यूनुस खान। खुशामदीद कहेंगे यूनुस आपको आज के इस प्रोग्राम में। और गुज़िश्ता 12 महीने में पाकिस्तान टीम 2 मरतबा इंग्लैंड का दौरा करती है गैर मामूली हालात में। पिछले साल आप इंग्लैंड गए थे और इस साल भी आप इंग्लैंड जाते, लेकिन कुछ कवायद और ज़वाबित में बहुत ज़्यादा सख्ती आपके ना जाने का सबब बनी। लेकिन पहला आपका जवाब क्या होगा जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ? एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। वालेकुम अस्सलाम या हुसैन भाई। सबसे पहले तो ये कि काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, कोई करीबन 11 महीने के 12-13 महीने, और हम कोशिश करते रहे कि हम मिले, और हम जब मिले तो सैड एक मौका है हमारे पास और बहुत सैडनेस है इस वक्त हम सबको। उसकी वजह ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हमने वो सही चाल नहीं चली तो जो 2009 में जो सिचुएशन थी, और मैंने फेस की थी वो सिचुएशन, क्योंकि मैं कैप्टन था। कराची का टेस्ट मैच हुआ, उसके बाद हम लाहौर गए और वो 2 दिन के मैच के बाद वो एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जो अगर लास्ट जब दोबारा ये सब कुछ हुआ तो हमने बहुत सफ़र किया। और अभी फिर इंग्लैंड जिस सिचुएशन में हम लास्ट ईयर गए थे, सिचुएशन सबके सामने थी कि आलमोस्ट लगे ऐसा रहा था कि दुनिया ख़त्म होने जा रही है। ट्रैवल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और जिस तरह हमने वो फेस किया, ख़ास तौर पे वो जो स्पेल था वो जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी हमने बहुत टफ़ कंडीशन में खेली और बहुत मुश्किल था। और सारा मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया ने कोविड-19 को देखा, लेकिन जितना क्लोजली 2 टीमों ने देखा, पाकिस्तान की टीम ने और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। यूनुस खान साहब, मैं आपको लेकर जाऊंगा 1 साल पहले, जब आपने कहा कि सही मानों में कोविड की सिचुएशन को फेस किया क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने। जब पिछले साल हम इंग्लैंड गए थे, खुसूसी तैयारे के ज़रिए टीम ने सफ़र किया था और किन मुश्किलात का वहाँ पर आपको सामना करना पड़ा? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डार्बी में आप लोग ने पहले 20 दिन गुजारे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपको UK में जो है वो $150 डेली अलाउंस मिलता है, लेकिन वो डेली अलाउंस जो था वो कुछ 80+ इंग्लैंड एंड क्रिकेट बोर्ड ने दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया, और बाकी जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को देने थे उन्होंने ये क्या कर नहीं दिया कि आपके खाने पीने का सारा इंतज़ाम हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना कुछ इजाफी रकम मिली, ना खिलाड़ियों को कोई ख़ास इंसेंटिव मिला। बिल्कुल या आपने खुद ही सारा कुछ कह दिया, एग्जैक्टली इसी तरह था और बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। मैं तो क्योंकि मेरा तो आपके साथ बहुत क्लोज़ एक राब्ता रहता है, एक साथ है, तो आपको पता है कि मैं कितनी मुश्किल में अपने बच्चों को छोड़ के गया था। और मेरे अवैस खान उस वक़्त थे 12 साल के, अमारा 10 साल की थी और अमार अराउंड 2 साल के थे। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे पास कोई और होता भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल सिचुएशन में जा रहा था। और मैं जिस वक्त जा रहा था, आपके साथ मेरी बात हुई थी, तो ऐसा था कि जैसे मैं दोबारा अपना करियर शुरू करने जा रहा हूँ और सब पीछे रो रहे थे मेरे, तो बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। और यकीन करें वहाँ जब पहुँचे हैं तो जिस तरह हमने वो टाइम बिताया है वो हमें पता है कि प्लेयर्स को किस तरह मोटिवेट किया, किस तरह एक बिल्कुल ही एक अलग सिचुएशन थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने फेस कभी नहीं की थी, जिसमें आपने हर वक्त मास्क पहनना है, जिसमें आपने लाइंस को फॉलो करना है, जिसमें आपने राइट और लेफ़्ट नहीं होना। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। आपकी टाइमिंग थी
इस टाइम के बाद आप आ नहीं सकते, इस टाइम के बाद जा नहीं सकते, और फिर आप एक नेशनल टीम होते हैं। और हमने देखा, आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत ज़बरदस्त आपने उस वक्त पूरा जायचा दिखाया कि प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है। रूम में टीवीज़ नहीं है और बहुत मसले मसाइल थे कि मैचेस कहाँ देखें, तो वो ये सिचुएशन हमने देखी है और बहुत मुश्किल था। उसके बाद जब न्यूजीलैंड गए उससे भी टफ सिचुएशन है। और मेरा मकसद ये था यूनुस खान साहब आपसे ये सारी बातें पूछने का कि कल जब ईसीबी ने एक मीडिया रिलीज़ के ज़रिए इस बात का खुलासा किया कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को किसी जहनी दबाव में नहीं रखना चाहते और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे खिलाड़ी रिलैक्स रहें, हम उनको दबाव में नहीं डालना चाहते। और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह अपने खिलाड़ियों को भेजा और वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने बग़ैर किसी वजह के हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जहाँ भी जाते हो, इवन किसी के घर में भी जाते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो फिर बैक आपके पास भी आएंगे और दोस्ती इसी तरह बढ़ती है। लेकिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो कहते हैं ना कि हाथी के कान में बैठे रहेंगे, हम कब तक हाथी के कान में बैठे रहेंगे? हमें देखें बहुत ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। मैं खैर ये बहुत थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कि हम मुँह उठा के कहीं भी चले जाते हैं, ये लफ्ज़ थोड़ा नहीं कहने चाहिए, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन हम कहीं भी जाएँ अपनी एक स्टैंडिंग रखें, अपनी एक रिस्पेक्ट रखें, अपनी प्लेयर्स की रिस्पेक्ट रखें, उनको कंफर्ट दें। जब दूसरी टीमें इतनी कंफर्ट दे सकती है तो हम अपने प्लेयर को क्यों पुश करते हैं इतना ऑल दी वे के ऐसा कर लेते? तो मेरे ख्याल से कोई MOU साइन होना हुआ था, नहीं हुआ था, ये सब चीज़ें PCB को बहुत डीपली देखनी चाहिए। और हमने देखा है हमारे पड़ोस के मुल्क की हम बात करते हैं, नाम नहीं यहाँ मेंशन करता हूँ, लेकिन वो किस तरह अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, किस तरह हीरो बनाते हैं। यहाँ तो बाज़-औक़ात मुझे लगता है कि जब आप अक्सर ये जो हमारा इदारा है PCB, उसमें जब आप आते हो तो उसके अगले दिन ही आपके ख़िलाफ़ एक ब्लॉग बनना शुरू हो जाता है और फिर मजबूरन आज जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं, PCB खड़ी हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हुई है, और जो सिचुएशन हमारे सामने है बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। क्योंकि 2009 के बाद अब ये 2021 अब आके ये 1-2 साल से टीमें आ रही हैं और हमने वो दोबारा क्रिकेट पाकिस्तान में आती हुई देखी है। 10 से 11 साल का एक सफ़र हमने तय किया और आज फिर हम ऐसा लग रहा है कि जैसे 2009 में खड़े हों। अच्छा यूनुस, ये तो आपकी राय थी, और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फॉर्मर कैप्टन है रमीज़ हसन राजा साहब, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं और उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम बगैर खेले पाकिस्तान से लौट गई, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी एक दिन के फ़र्क से साथ अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली, जिसके बाद चेयरमैन PCB रमीज़ राजन ने PCB की जानिब से जारी करदा वीडियो पैगाम में कहा कि इंग्लैंड के दस्तबरदार होने के फैसले से सख्त मायूसी हुई है। इंग्लैंड का फैसला मुतवक्किल था क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक बदकिस्मती से इकट्ठा हो जाता है, ये एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेते हैं। ये धचका जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि ये जो इस तरह का अमल है ये वेस्टर्न ब्लॉक करता है। सो हमारे लिए सबक भी है, हम आउट ऑफ द वे जाके इनको एकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डपट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं है। और अगर क्रिकेट फ्रेटर्निटी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है। मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा, तो ये डोमिनोज इफेक्ट हो सकता है। आगे चल के वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है, फिर ऑस्ट्रेलिया वो भी पर तोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है। ये यूनुस आपको दिखाने का मकसद ये था, ये बात आपने भी कही, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा भी कर रहे हैं, लेकिन आप फॉर्मर कैप्टन हैं, आप बयान दे सकते हैं, तज़िया पेश कर सकते हैं, लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब ड्राइविंग सीट पर हैं, उनके लिए एक्शन टाइम है, क्या करना चाहिए उनको? उनको लेकर सबक हासिल करना है ना, वो खुद कह रहे हैं, सबक देना भी तो है। चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ये खुद कह रहे हैं कि हमें सबक हासिल करना है। तो इस वक्त तो बागडोर किसके हाथ में है? चेयरमैन रमीज़ राजा साहब के हाथ में ही है ना, वो बोल्ड डिसीजन करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लड़ पड़े, अपना एक ब्लॉग बनाए, एक ब्लॉग, वो कह रहे हैं एशियन ब्लॉग बनाते हैं। नहीं ब्लॉग बनाए, ठीक है, ब्लॉग बनाने के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। आप आए, अपना इंटरेस्ट देखें, और ठीक है उन्होंने इंटरेस्ट की बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक चीज़ फिर वो मिस कर गए रमीज़ राजा कि रिस्पेक्ट। देखिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह दूसरे ममालिक की टीमें
आती हैं मैचेस खेलने हैं, लेकिन एंड में स्पोर्ट्स ही है ना, एक स्पोर्ट्स ही खेलने आ रहे हो आप, किसी टेंशन में स्पोर्ट्स नहीं करते। मेरे ख्याल से देखिए, अगर न्यूजीलैंड ने ये टूर हमारा अबेंडन किया है तो उनके पास राइट मौजूद था। वो अगर मैं उनकी उसमें शूज़ में जाके देखूं तो उन्होंने ठीक कहा कि भाई हम क्यों इतनी टेंस सिचुएशन में हम क्रिकेट खेलें, और साथ में उनकी एजेंसीज़ चाहे वो न्यूज़ गलत थी या सही थी, यहाँ गलत सही की बात नहीं करते। अगर उनके पास एक माइनस कुछ पॉइंट भी उनके पास था कि ये थ्रेट मौजूद है, तो वो राइट थे कि वो चले जाएं। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें, अपनी रिस्पेक्ट करवानी है दुनिया में। देखिए, जब आप खुद ही अपने घर में रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट नहीं करें, तो भाई मोहल्ले में और बाहर और सिटीज़ में और फिर मुल्कों में कैसे रिस्पेक्ट हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अहम पॉइंट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले यूनुस खान ने उठाया है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे यूनुस खान साहब से, हमारे साथ हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान गुज़िश्ता 5 साल से इंग्लैंड का दौरा कर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में क्रिकेट की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कोविड की वजह से इंग्लैंड शदीद मुतासिर रहा और वहां 1 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान को 2020 के वक्त में इंग्लैंड का दौरा करना था। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के बावजूद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को माली नुकसान से बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम इंग्लिश सरजमीन पर भेजी और 27 जून को चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि इंग्लैंड जाने का फ़ायदा ये होगा कि हमें क्रिकेट मिलेगी। तो सबसे मुझे ये पूछना था कि हम कोविड की सूरत हाल में इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड के मैदान को आबाद कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि क्रिकेट का आगाज़ हो और हम उसमें अपना हिस्सा डालें। बट क्या कोई एक बेनिफिट अगेंस्ट इस सीरीज़ के पाकिस्तान के लिए है? बेनिफिट ये है भाई कि क्रिकेट इज़ रिटर्निंग, एंड आई थिंक आपके लिए भी, आप ही मीडिया वाले हैं, आपके लिए भी क्रिकेट चाहिए। सो सबके प्लेयर्स वांट टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट बोर्ड हैं, क्रिकेट चाहिए हमें, क्योंकि देखिए हम पहले से कह रहे हैं कि वी वुड नॉट पुट द प्लेयर्स इन एनी डेंजर इफ़ वी weren't कन्विंस्ड। जो ECB में, जैसे वेस्ट इंडीज़ अभी है इंग्लैंड में, तो आप उनको भी सवाल पूछ सकते हैं उनके लिए क्या है। उनके लिए ये भी है कि प्लेइंग क्रिकेट अगेन, तो फिर ये नेक्स्ट टाइम भी सॉलिडारिटी हो जाती है दूसरे मुल्कों के साथ। And we want other countries to be able to come here because we have also taken a step to go to their country. बिल्कुल रिस्क कोई नहीं दे रहे to the players. We biosecure वो जो सब वो venues, hotels, हर चीज़ जो ये spend करेंगे इंग्लैंड में, everything will be down to the T, planned properly. We know completely every part of the plans that they have put in place. कैसे players को protect करेंगे, कैसे cricket को protect करेंगे, आपने देख लिया। ICC ने भी नई वाले रेगुलेशंस भी रिलीज कर दी हैं। सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गेट क्रिकेट बैक ऑन। यूनुस, अब एक हल्का क्रिकेट में सवाल ये कर रहा है कि वेयर इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब? बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे और एक स्टेटमेंट से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आपको कह दिया नो, हम नहीं आ रहे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा यार कि अपनी स्टैंडिंग देखनी है, अपना इंटरेस्ट देखना है, अपनी रिस्पेक्ट देखनी है, अपना कंफर्ट जोन देखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें हम सबको देखनी चाहिए। और हम सब करते हैं अपने घरों में, अपने कंफर्ट देखते हैं, अपने बच्चों का कंफर्ट देखते हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं हमारे बच्चे ही हैं, इन सबको बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि अब हमने हाथी के कान में नहीं बैठना कि सब ठीक है। हम हाथी के कान में बैठ जाते हैं बाज़ वक़्त, और हम समझते हैं कि बस चले जाए। और मुझे बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि हमारा कोई वाली वारिस ही नहीं है, हम कहीं भी चले जाते हैं और जाके अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, एज अ मुसलमान हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा एक्ट करना है, हमें अपनी मुल्क की अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं भी जाते हो, कोई MOU ही साइन कर लें, कोई मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग कुछ तो करें। कोई, मैं ये नहीं कह रहा कोई लीगली सब कुछ कर लें, लेकिन कुछ तो होगी ना। और जिस तरह हमने ये पिछला 1 साल गुजारा है, जैसे मैंने पहले कहा, ये 1-2 टीमें हैं जो कि हर जगह गई हैं, हर सिचुएशन में गई है, हर इन्वायरमेंट में गई है, और जाके फिर हमने फेस किया। तो मेरे ख्याल से अगर आज मैं ये बात करूं तो जो प्लेयर्स थे या जो हम बातें करते थे तो हम ठीक थे, इसका मतलब है उस वक्त। और जिस तरह से आज जो सिचुएशन है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं बातों की वजह से, उसी रिस्पेक्ट ना होने की वजह से, घर में ना रिस्पेक्ट होने की वजह से, कि दिन ब दिन चीज़ें चेंज हो रही है। और आज अब जिस तरह जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हुई है, नोवेयर। और फिर एक जो हमारे पास एक प्लस पॉइंट था कि दोबारा टीमें आ रही थी, वो भी हमसे खोता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मेन दिमाग हैं, जो थिंक टैंक है, वो बैठे और जो सही है, जो सही लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड करें, उनको बिठाएं
और अच्छा सा अपने रैपो बनाए। ऐसे लोग अब आपके बोर्ड पे होने चाहिए, आपकी शिप में होने चाहिए, जिनकी वजह से इस पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता रहा है और जिनकी कोई स्टैंडिंग है। यूनुस खान साहब, हमने जानों की कुर्बानियाँ दी, हमने डॉलर्स खर्च किए, हमने सिक्योरिटी के हवाले से लोगों को मुतमईन किया, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के 2 फैसलों ने क्या हमें 2009 में धकेल दिया? ऑलमोस्ट, अभी नहीं गए लेकिन ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हम वहीं खड़े हैं। तो इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बैठा जाए और एक ब्लॉग बनाया जाए और दुनिया में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ा नाम है। अगर देखें पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसा नाम है और ऐसे ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि जिनके बहुत बड़ी स्टैंडिंग है। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस वक्त को अच्छे से फ़ैसले करें और बातें कम करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें कम करें। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते में मैंने इतनी बातें सुनी, कोई कुछ कह रहा है कि नहीं, बातों का टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम है। कोई एक्शन दिखाएं। ये आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कहना है कि सबको कह रहा हूँ जो भी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बातों का टाइम नहीं है, लेकिन इसको इस टाइम को कैश नहीं करना है बातें करके। मेरे ख्याल से कुछ लाएँ, कुछ दिखाएं कि ये हमने एक्ट किए हैं और ताकि उसका बेनिफिट हम सबको पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका यूनुस खान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले यूनुस खान की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई। यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट को क्या मशवरा देना चाहते हैं, बतौर चेयरमैन रमीज़ हसन राजा को किस तरह देखते हैं, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल यहीं आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल एक बार फिर यूनुस खान हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू को वहीं से जोड़ेंगे जहाँ हमने ब्रेक लगाया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।